दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निष्ठा ट्रेनिंग के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 60% अंक लाने होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो के रूप में लेकर के आया है, जिसे हम पार्ट वाइज लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के कृपया उसे देख लीजिए। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, SBA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ए स्कूल बेस्ड असेसमेंट, बी सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट, सी स्कूल ब्रॉड असेसमेंट या डी सब्जेक्ट ब्रॉड असेसमेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह दूसरा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्रम से सजाने के लिए दिया जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम गलत है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ्यचर्या, बी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, सी पाठ्यपुस्तक अधिगम उद्देश्य शिक्षण सहायक सामग्री, डी पाठ्यपुस्तक शिक्षण सहायता सामग्री या अधिगम उद्देश्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें गलत है। होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक के बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री और अधिगम उद्देश्य। दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, CCE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस कंप्लीट इवैल्यूएशन, बी कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर डी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, UDL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल डेकोरेशन फॉर लर्निंग या फिर बी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सी यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट फॉर लर्निंग या फिर डी यूनिवर्सल डिमांड फॉर लर्निंग। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। प्रश्न नंबर 5, NCF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल कोर्स ऑफ फ्रेमवर्क, बी नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर डी नेशनल कोर्स फ्रेमवर्क। सही उत्तर होगा इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रश्न नंबर 6, निष्ठा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि आप निष्ठा का पूरा नाम याद रखें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, NEP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, सी नेशनल एजुकेशन इन पॉलिसी, डी नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
अगला प्रश्न है छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्क हिस्सा है। दोस्तों ये प्रश्न देखने में काफ़ी आसान है पर परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं इसे। ऑप्शन है इसका सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या फिर डी सीखने का आकलन। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन का हिस्सा है या इसका मुख्य विशेषता है। जैसा कि हमने पहले देख लिया है, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है ए प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, बी योग्यता आधारित गतिविधि, सी शिक्षक केंद्रित गतिविधि या फिर डी सामग्री आधारित गतिविधि। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन की विशेषता है योग्यता आधारित गतिविधि। यहाँ पर गतिविधि लिखा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रश्न नंबर 10, आकलन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए किसी छात्र को अंक प्रदान करना, बी किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना या किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने या फिर छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। सही उत्तर है सी ऑप्शन, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने को ही आकलन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान कार्य को देखते हुए अगले पाठ के लिए योजना बनाना क्या है। सीखने का आकलन है या फिर सीखने के रूप में आकलन है या सीखने पर आकलन है या फिर सीखने के लिए आकलन है। दोस्तों वर्तमान कार्य को देखते हुए अगले पाठ के लिए योजना बनाना कहलाता है सीखने के लिए आकलन, क्योंकि आगे के लिए अभी योजना बनाई जा रही है सीखने के लिए आकलन। सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 12 है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन। निर्देश के अंत में यानी कि सबसे अंत में क्या करते हैं हम। ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, बी सीखने का आकलन या फिर सी नैदानिक आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन। सही उत्तर होगा इसका सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। और ये प्रश्न अंतिम है 13 नंबर, अधिगम का अनुवीक्षण आकलन। अनुवीक्षण शब्द दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए नैदानिक आकलन का, रचनात्मक आकलन का, सारांशित आकलन का या फिर सीखने का आकलन का। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक आकलन का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।